हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मेरा नाम अंजलि है। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ मेरा हॉट वाटर। तो मैं डेली 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और पानी पीने के आधे घंटे बाद ही मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो मैंने गर्म पानी पी लिया है। अब करते हैं काम की शुरुआत। मेरा गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पर कर रही थी चेंज। तो हमने गैस सिलेंडर का जो लाइन है जो यहीं पर हमने इस तरीके से बाहर रखवाई है। इस तरीके से रखा है बाहर ही, क्योंकि कुछ अनहोनी हो तो फिर यहाँ पर इस तरीके से सब करते हैं। उसका बाहर की तरफ इस तरीके से सिलेंडर रखते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही थी चेंज, लेकिन पता नहीं बैठ ही नहीं रहा था, कुछ अटक ही रहा था। इस तरीके से मैं उसको ऑन कर रही थी तो हो ही नहीं रहा था। तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड आए और उसने लगाया, लेकिन उसके पास भी वैसा ही हो रहा था। पता नहीं कुछ अटक ही गया था। उसको जब मैं ऑन करती तो वो हो ही नहीं रहा था। बटन पता नहीं किस तरीके से अटक गया था, तो हो ही नहीं रहा था बटन। कितनी देर तक हम इस तरीके से किया तब जाकर हुआ था। तो फिर से वो लगा रहे थे लेकिन जो बटन है वो हो ही नहीं रहा था, अटक गया था। तो इस तरीके से कुछ हो गया था, बटन आप देख सकते हैं अटक गया था। फिर बाद में हो गया था गैस का सिलेंडर। तो फिर उसने मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो आज मुझे करने हैं फ्रिज की सफाई। तो आज मैं करूँगी फ्रिज की पीछे की पूरी डीप क्लीनिंग। वरना मैं महीने में 1 बार ज़रूर पीछे डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन इस बार मेरा 2 महीना हो गया है तो मेरी क्लीनिंग हुई नहीं है। तो पहले जो है बोर्ड है उसके अंदर से मैं प्लग निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी है तो प्लग निकालना ज़रूरी है। जब भी मैं पीछे की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इस तरीके से प्लग निकाल ही देती हूँ, क्योंकि फिर कोई शॉर्ट सर्किट की डर ही नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो है इस तरीके से जाले जाले धूल हो गई है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो रोज़ रोज़ तो फ्रिज हम हटाकर सफाई करते नहीं है। तो इस तरीके से पीछे जो आप देख सकते हैं पूरा पानी का भर गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ही लाइट चली जाती है या फिर हम फ्रिज बंद करते हैं तो पानी जो पूरा जो बाहर की तरफ नीचे आ जाता है। तो जब ये पीछे जो बॉक्स है पूरा पानी से भर गया होता है तो कभी कभी ऐसा होता है। जिन लोगों का डबल डोर का फ्रिज है उसका पता नहीं है, लेकिन मेरा सिंगल डोर का फ्रिज है। तो इस तरीके से जब पीछे पूरा बॉक्स भर जाता है तो हम कभी फ्रिज बंद करते हैं या पूरा दिन लाइट चली जाती है तो सारा पानी जो है बाहर की तरफ आता है। तो इस तरीके से मैंने जो 2 साइड स्क्रू थे तो उस तरीके से मैंने टेस्टर लेकर उसको खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रखा है। अभी मेरे 2 महीने से हुई नहीं है क्लीनिंग, वरना मैं महीने में 1 बार कर ही देती हूँ। तो ये पूरा पानी आप देख सकते बहुत ही ख़राब है। तो वो मैं पूरा निकाल दूंगी और उसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। तो मैंने ले लिया है डिश वॉशर, तो उसको अच्छे से मैं रगड़ कर दूंगी साफ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. फ्रिज का जो बॉक्स है वो हमने अच्छे से उसको क्लीन कर लिया है, धो दिया है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी ताकि प्लेटफॉर्म है जो गंदा ना दिखे। तो साथ साथ मैं सब काम करती ही जाती हूँ ताकि फिर बाद में जो हम पर ही बर्डन रहता है इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं तो काम जल्दी से हो जाता है। तो साथ साथ यहाँ पर मैंने आधा खाना भी बना लिया है, चावल दाल उबाल ली है, आटा गूँथ लिया है। और साथ साथ मैं इस तरीके से काम भी करती जाती हूँ और किचन का भी करती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको अच्छे से पोंछ लूँगी ताकि जब तक मैं फ्रिज पीछे क्लीन करूँ तब तक ये अच्छे से सूख जाए। तो इसको मैं पहले पोंछ कर रख दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे पूरा धूल जाले जाले हो गए हैं, क्योंकि इस तरीके से हम रोज़ रोज़ जब काम करते हैं तो इसको फ्रिज को हटाते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते बहुत ही जाले इस तरीके से हो गए हैं। तो मैं इसको अच्छे से पूरा जो है क्लीन कर लूँगी, झाड़ लूँगी। तो आप लोग भी जब भी पीछे डीप क्लीनिंग करें तो आप इस तरीके से प्लग में से स्विच बोर्ड में से आप निकाल ही ले प्लग, क्योंकि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि पीछे जो पूरा जो लोखंड का है तो इस तरीके से प्लग में से निकाल ही ले, क्योंकि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं पूरे वायर है।
तो वहाँ पर आप सावधानी से करें और इस तरीके से गीला कपड़ा ना लें, सूखे कपड़े से ही करें। नीचे आप इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से उसको कर लूँगी क्लीन। उसके बाद में फिर वहाँ पर जो मैंने साफ़ कर कर रखा है बॉक्स, वो मैं फिर से वहाँ पर लगा दूँगी। तो वायर है वहाँ पर बहुत ही धूल धूल हो गई है, तो वहाँ पर मैं सावधानी से कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने प्लग निकाल लिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर पीछे इस तरीके से, वहाँ पर भी मैं सफाई कर लूँगी। अब तो जो सारे न्यू फ्रिज है उसमें तो इस तरीके का लोखंड का भी पीछे दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेरा थोड़ा पुराना फ्रिज है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो फ्रिज आते हैं उसमें इस तरीके से ज़्यादातर तो अब दिखाई नहीं देता है लोखंड का। लेकिन मेरे जैसा जिसका फ्रिज हो तो इस तरीके से सफाई करे तो प्लग ज़रूर निकाल दे। तो अब मैं पूरा कर दूंगी सफाई। तो यहाँ पर जो फ्रिज रखा था तो इस तरीके से दाग धब्बे हो ही जाते हैं, क्योंकि हम पोछा लगाते हैं, लेकिन जब फ्रिज रहता है तो उसके निशान यहाँ पर रह ही जाता है। तो उसको भी मैं अच्छे से पूरा पोछा लगा कर क्लीन कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रिज रखूँगी। तो मैंने 2 बार इस तरीके से यहाँ पर पोछा लगाया, क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया था। तो पूरा जो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अभी यहाँ पर जो उसका बॉक्स जो मैंने निकाला था मैं उसको अच्छे से यहाँ पर फिट कर दूँगी। तो बॉक्स लगाना और निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 ही स्क्रू है। तो इस तरीके का आप टेस्टर ले लें और इस तरीके से फिट कर दें। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैंने टेस्टर में स्क्रू लगाकर उसको अच्छे से फिट कर दिया। तो बहुत ही आसान है, तुरंत ही निकल जाता है, तुरंत ही फिट कर लेते हैं। तो इसमें हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती, हम आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था तो मैं यहाँ पर कर रही थी क्लीन। तो और यहाँ पर एक बार फिर से मैं टेस्टर कर रही थी कि यहाँ पर थोड़ा ढीला तो नहीं रह गया, फिट ही है ना, इस तरीके से मैं उसको चेक कर रही थी। तो मैंने अच्छे से लगा दिया है और यहाँ पर क्लीन भी कर लिया है। तो जो फ्रिज है उसको मैं उसकी जगह पर रख दूँगी और 1 घंटे तक मैं उसको चालू नहीं करूँगी फ्रिज को, क्योंकि मैंने साफ़ भी किया है और इस तरीके से हटाया है। तो इसके अंदर जो गैस होती है तो 1 घंटे तक उसको मैं चालू नहीं करूँगी, 1 घंटे के बाद ही चालू करूँगी। तो लगे हाथ में ऊपर भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो वहाँ पर सब चीज़ें थी वो मैंने हटा दी है, वहाँ पर भी मैंने झाड़ लिया है। पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, अब उसको थोड़ा सा गीला कर लिया है। उसको मैं पूरा जो है फ्रिज उसको मैं क्लीन कर लूँगी, आगे की तरफ भी क्लीन कर लूँगी और साइड जो है वहाँ पर भी क्लीन कर लूँगी, दूसरी साइड है उस पर भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं पूरा फ्रिज जो है आज पूरा मैंने डीप क्लीन किया है। अंदर जो नहीं किया है अंदर मैं दोबारा करूँगी। तो बाहर जो फ्रिज है उसका पूरी मैंने आज डीप क्लीनिंग की है। तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है फ्रिज मेरा। तो उस साइड भी मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर मैं पहले तो मैंने झाड़ू निकाल लिया है, लेकिन जो फ्रिज की सफाई की तो उसके अंदर जो धूल और जाले थे तो डस्ट उड़ाई है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया है। तो मैं अब दिखाती हूँ, बहुत ही उसके अंदर से डस्ट निकली थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू निकाल ही लिया। वैसे तो मैंने सुबह पूरे घर में झाड़ू निकाल ही लिया था, डस्टिंग भी कर ली थी, कपड़े भी धुल दिए हैं। तो ये थोड़ा सा निकला था। तो घर का मेरा पूरा काम हो चुका है, अभी सिर्फ पोछा लगाना ही बाकी है। तो पूरे घर में मैं पोछे लगा दूंगी, बाकी डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर ही लिया है, आज मुझे देर हो गई है। तो ये पूरा जो मेरा बेडरूम है वहाँ पर मैं पोछा लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं बैठकर, मेरे बेड है उसके नीचे भी मैं अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है, उसके नीचे भी बहुत ही डस्ट रहती है। तो मेरा बेडरूम में पोछा लगाने के बाद मेरा मेरा बेटा का रूम है उसके अंदर आ चुकी हूँ, तो उसमें भी मैंने पोछा लगा दिया है। और दोनों रूम में मेरा पोछा लग चुका है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मेरा हॉल में। तो यहाँ पर भी इस तरीके से जो मेरी टिपोई थी उसको मैंने हटाकर क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर मैं जो बैठ कर लगाती हूँ पोछा, क्योंकि सोफ़ा के नीचे अच्छे से वहाँ पर डस्ट होती है, तो मैं बैठ कर इस तरीके से लगाती हूँ। और इस तरीके का पोछा है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है, कहीं पर भी पोछा लगाना वो आराम से नीचे से वो चला जाता है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ आंगन में। तो आंगन के लिए मैंने इस तरीके का पोछा अलग रखा है। तो मैं ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करूँगी, जो मैंने पोछा लगाया है वही पानी में थोड़ा थोड़ा गिराती जाऊँगी और उसी से मैं आंगन में पोछा लगा दूँगी। तो मैं साफ़ पानी हुए, जो दूसरा पानी बिगाड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये जो पोछा मैंने लगाया है वही पानी है, वही पानी मैंने यहाँ पर आंगन में गिराया है, उसी पानी से मैं यहाँ पर लगा दूँगी पोछा। तो यहाँ पूरा जो मेरा आंगन है वहाँ पर मैं लगा लूँगी पोछा। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। तो इस तरीके से मैंने आंगन में भी पोछा लगा दिया है। तो सारा मेरा काम हो चुका है। अभी हम चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ। पूरा जब घर क्लीन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं सब काम हो चुका है। अभी चलते हैं किचन में, बनाना है खाना। तो मैंने चावल तो हो चुके हैं, दाल भी उबाल ली है, आटा भी गूँथ लिया है। तो पहले मैं दाल बना लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो
मैं दाल उबालते वक्त ही उसके अंदर टोमेटो, मूंगफली के दाने और हल्दी डाल देती हूँ। हमारे घर में जो दाल बनाते हैं तो हमें मूंगफली के दाने उसके अंदर चाहिए चाहिए, तो सबके घर में अलग अलग रीत होती है, तो हमारे घर में इस तरीके से खाया जाता है। तो मैंने दाल बना ली है। उसके बाद सिर्फ मुझे अभी रोटी ही बनानी है, तो मेरा पूरा काम हो चुका है। तो दाल भी मेरी रेडी है, बना लेते हैं रोटी। तो रोटी के लिए जो मैं है मिट्टी का तवा ही लेती हूँ। मैं रोज़ मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाती हूँ। उसके अंदर खाने में बहुत ही रोटी जो है टेस्टी लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई करना एक बार कि मिट्टी के तवे में रोटी खाने में बहुत ही मीठी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटी। तो नीचे मैंने कपड़ा बिछा लिया है और आटा जो है मैं निकाल लूँगी और बना लूँगी रोटी। तो पहले 2 रोटी जो है मैं इस तरीके से एक गाय की और एक कुत्ते की बनाती हूँ। उसके बाद ही हमारी सारी रोटियाँ बनती है। तो पहली 2 रोटी जो हम मेरा नियम है, बचपन से ही हमें सिखाया गया है। वो तो ऐसे तो सब ही बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में इसी तरीके का रूल है, पहले 2 रोटी हम निकाल ही लेते हैं, पहली गाय माता की और दूसरी कुत्ते की। तो मैं एक डिश ले लूँगी, उसके अंदर मैं रख दूँगी और फिर हमारी रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैं पूरी जो रोटी है वो बना लेती हूँ। तो मेरी सारी रोटियां जो बन गई है और बच गया है डेढ़, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। मुझे लगा पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन उसे काम से बाहर जाना था, तो पहले मैंने उसको खाना दे दिया, उसके बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर रखा है कुछ टमाटर्स, तो उसको मुझे रखने हैं फ्रिज में। तो मैंने टोमेटो को फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पर जो गाय और कुत्ते की रोटी है वो भी मैं बाहर खिला कर आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अंदर। तो पहला जो है किचन है उसको मैं पूरा समेट लूँगी। तो ये गैस स्टव है उसको मैं खाली कर दूंगी और कर दूंगी उसकी सफाई। तो मैंने ले लिया है लिक्विड डिश वॉशर। तो उसके ऊपर मैं उस तरीके से रफ़ करूंगी, पानी डालकर थोड़ा सा रफ़ कर दूंगी। और सामने की तरफ जो टाइल्स है उस पर भी मैं इस तरीके से साबुन लगा दूंगी, क्योंकि हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसके छींटे उठते हैं। तो थोड़ा सा उस तरफ मैं हर रोज़ साबुन लगा ही देती हूँ, ताकि ज़्यादा मेसी ना लगे और क्लीनिंग भी अच्छे से जल्दी से हो जाए। वरना रह जाता है रोज़ रोज़ का तो फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कर ही देती हूँ रोज़ के रोज़ ही। तो इस तरीके से मैं पूरा जो क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं दोबारा पोछा लगाया है, ताकि चिकनाहट जो होती है एक बार में निकलती नहीं है। किचन में बहुत ही चिकनाहट हो ही जाती है। तो इस तरीके से मैंने रेक है उसको हटाकर वहाँ पर भी क्लीन कर लिया है। और सामने की तरफ भी है जो मेरी रेक है उसको भी मैं इस तरीके से हटा दूँगी, क्योंकि नीचे थोड़ी सी धूल रहती है। तो मैं जब भी सफाई करती हूँ तो इस तरीके से हटा ही देती हूँ। तब मुझे बर्तन है वो मुझे क्लीन करने हैं, लेकिन उससे पहले जो सूखे हुए बर्तन है वो मैं ड्रॉअर में लगा दूंगी। उसके बाद मैं कर दूंगी बर्तन को क्लीन। तो यहाँ पर मैंने मेरा हस्बैंड है उसको खाने दे दिया है। यहाँ पर मैं कर लूँगी मेरे बर्तन। मैंने बर्तन भी धुल लिया है और लगे हाथ जब भी मैं बर्तन करती हूँ तो मैं सिंक धो ही देती हूँ, क्योंकि रोज़े रोज़ कर देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो इस साइड भी मैं इस तरीके से दीवार पर भी थोड़ा थोड़ा पोछा मार दूंगी। तो मेरा पूरा काम हो चुका है। तो मेरा बेटा आएगा तब खाना खाएंगे। वैसे तो हम साथ में ही खाना खाते हैं, लेकिन आज उसे काम से बाहर जाना था तो उन्होंने खा लिया है, अभी वो जा रहे हैं। और मेरा भी किचन का पूरा काम हो चुका है। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।